गरीब पालक पनीर और चावल वाली। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में राधा और उसके परिवार का जीवन बहुत ही सादा और संघर्षपूर्ण था। उनके पास बड़ा घर नहीं था, बस एक छोटा सा झोपड़ी जैसी कोठरी जिसमें राधा, उसका पति सुरेश और उनका 8 साल का बेटा मोहन रहते थे। झोपड़ी के एक कोने में उनके पुराने बर्तन रखे थे और दूसरी ओर एक छोटा सा चूल्हा जिसमें राधा हर दिन कुछ खाने के लिए आग जलाती। राधा दिन भर घर के छोटे मोटे काम कर उसके परिवार के लिए खाना बनाती। उसका पति सुरेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे। मोहन स्कूल जाता था और उसकी आंखों में हमेशा सीखने की चमक होती थी। एक दिन राधा ने देखा कि उनके घर में राशन बहुत कम है। बची हुई दाल और चावल की थाली को देखकर उसका दिल हैवी हो गया। उसे लगा कि आज कुछ खास पकाना मुश्किल होगा, लेकिन राधा ने अपने मन को संभाला। उसने अपने छोटे से बगीचे में उगे हुए पालक को देखा जो हरे भरे पत्तों से लबालब था। चलो आज पालक पनीर और चावल ही बना लेते हैं, राधा ने सोचा। उसने अपने पास रखे थोड़े से पनीर के टुकड़े और बचा हुआ चावल निकाला। उसके हाथों में प्यार और मेहनत थी। राधा ने चावल को पानी में भिगोकर चूल्हे पर रखा, पालक को काटा और प्याज, टमाटर और हल्दी मिलाकर धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। मोहन खेलते खेलते आया और उसने माँ से कहा, माँ, आज खाने में क्या है? राधा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए खास पालक पनीर और चावल बना रही हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी झलक उठी। छोटे छोटे हाथों से उसने राधा की मदद की, प्याज काटने और चावल पर ध्यान रखने में। राधा ने महसूस किया कि यही छोटे छोटे पल, गरीबी के बावजूद, जीवन को खुशियों से भर देते हैं। राधा के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कभी दुकान से आए हुए पैसे ठीक से नहीं होते, कभी राशन कम पड़ जाता, लेकिन राधा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में विश्वास था कि मेहनत और प्यार से हर कठिनाई पार की जा सकती है। सुरेश हर दिन शाम को थका हुआ लौटता। उसकी आंखों में तनाव और चिंता झलकती, लेकिन घर आते ही वह राधा और मोहन के साथ कुछ पल खुशी बिताता। मोहन हमेशा अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता और छोटे छोटे सपने अपने दिमाग में संजोता। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न गांव के बाकी बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा पकाया जाए। उसने मोहन से कहा, मोहन, आज हम पड़ोस के बच्चों के लिए भी थोड़ा पालक पनीर बना लें, वे भी खुश होंगे। मोहन खुशी खुशी सहमत हुआ। राधा ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा और चावल और पनीर निकालकर पड़ोस के बच्चों के लिए भी तैयार किया। जब बच्चों ने खाना खाया, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक रहा था। राधा ने महसूस किया कि सादगी में भी खुशियां छिपी होती हैं। राधा के इस छोटे से प्रयास ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। लोग उसकी मेहनत और प्यार से बनाए गए खाने की सराहना करने लगे। एक दिन गांव में एक नई एनजीओ आई जो गरीब परिवारों की मदद करती थी। उन्होंने राधा के परिवार को देखा और उन्हें राशन, कपड़े और स्कूल के लिए मदद देने का वादा किया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि संघर्ष के बीच भी ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मोहन स्कूल में पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और सुरेश की दुकान भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। राधा ने अपने छोटे से बगीचे में और अधिक सब्जियां उगानी शुरू की ताकि कभी भी उनके परिवार को खाने की कमी न हो।